हेलो दोस्तों, कैसे हो बेटा। सब एकदम बढ़िया मज़े में। आप लेक्चर देख रहे होंगे बेटा आराम से सारे के सारे। बेटा देखो, जो भी लेक्चर हम हमारे द्वारा डाले जा रहे हैं आपके लिए पढ़ने के लिए, उनको लगातार आप देखते रहिए और उनके नोट्स जो हैं वो साथ साथ बनाते रहना बेटा। क्योंकि ऐसा नहीं कि क्लास देख लिया और नोट्स नहीं बनाए तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक साथ नोट्स नहीं बना पाओगे। ठीक है। दूसरी बात, पीछे का जब रिवाइज करना पड़ेगा आपको तो बेटा क्लास दोबारा से ही देखनी पड़ेगी आपको, है ना। और रिवाइज जल्दी से नहीं कर पाओगे तो एग्जाम में इनमें आपको जल्दी से टाइम नहीं मिल पाएगा इतना। तो आप साथ साथ नोट्स रखिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हो। ठीक है बेटा। तो अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम को अपन ने खत्म कर लिया था विथ क्वेश्चंस, साथ में मैंने प्रीवियस ईयर भी आपको कंप्लीट करवा दिया था, है ना। और आपको बता भी देते, देखो बेटा सारे जो क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं, जो कंटेंट पढ़ रहे हैं, वो प्रीवियस ईयर में अपना डायरेक्ट मैच हो रहा है और डायरेक्ट पूछे भी जा रहे हैं क्वेश्चन उस कंटेंट से अपने। ठीक है। तो अपना अगला टॉपिक है कौन सा बेटा, एचसीएफ और एलसीएम। आज इसके कंसेप्ट पढ़ते हैं और थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसके पूरे आपके बुक के और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको करवा दूंगा। ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा एचसीएफ से। एचसीएफ बेटा, एचसीएफ क्या होता है बेटा, जो आप हिंदी में इसको बोलते हो ना क्या, मैसेफ, महत्तम समापवर्तक जो इसको बोलते हो बेटा आप, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एचसीएफ। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो बेटा, फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, गुणज। क्या बोलते हैं बेटा, गुणज। ठीक है। अब बेटा इस चीज का मतलब समझते हैं क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब समझते हैं क्या बेटा। देखो, से मैंने एक नंबर लिया 10, 10 के मैंने फैक्टर बनाए 2 और 5। ठीक है। और एक दूसरा नंबर लिया मैंने क्या बेटा, 8, 8 के फैक्टर बनाए मैंने क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 2। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 2। ठीक है। अब बेटा देखो, नंबर में एचसीएफ का हम डिवाइड कर सकते हैं, और वो कितने टाइम हुआ इसमें बेटा, 5 टाइम। एंड 8 में मैंने 2 का डिवाइड किया तो कितने टाइम हुआ, 4 टाइम। यहाँ देखो बेटा, यहाँ से एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है, कंक्लूजन निकल रहा है हमारा निष्कर्ष क्या निकला कि एचसीएफ का गिवन नंबर्स में, दिए गए नंबर्स में डिवाइड हो सकता है, भाग जा सकता है। एचसीएफ का दिए गए नंबर्स में भाग दिया जा सकता है बेटा। ठीक है। और वो कंप्लीट डिवाइड होगा। ठीक है। दूसरा है बेटा एलसीएम। क्या, एलसीएम। एलसीएम को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, लसाअ। क्या बोलते हैं, लसाअ। देखो बेटा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बेटा इस कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, ये देख लो बेटा। मल्टीपल ऐसे समझते हैं जो गुणा करते हो ना बेटा, मल्टीप्लाई। ठीक है। वही चीज है, उसका क्या हो गया, मल्टीपल। अब देखो, मैंने एक नंबर लिया 12, मैंने इसके फैक्टर बनाए, कितने बने, 2 इंटू 2 इंटू 3। ये फैक्टर कैसे बन रहे बेटा, मतलब गुणनखंड कैसे बना रहे हैं हम, वो भी आगे वाली क्लासों में अपन सीखेंगे थोड़ी देर बाद में। अभी आप ये समझ लो कि ऐसे गुणनखंड बनाए जाते हैं और अपना जो मेथड है वो कैसे काम कर रहा है, अभी इस पे फोकस रखेंगे सब के सब। ठीक है। दूसरा नंबर लिया क्या मैंने, 15,
इसके मैंने फैक्टर बनाया तो क्या बना बेटा 3 × 5। देखो बेटा 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, तो 3 कॉमन आ गया, तो कॉमन को तो कॉमन निकाल के रख लिया। बाकी कौन बचा 2 and 2, तो 2 and 2 and 5, तो 5 को भी यहाँ मल्टीप्लाई में कर दिया बेटा। दोस्तों इनको मल्टीप्लाई किया तो 3 × 2 कितना हुआ 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कितना हुआ 12, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 60, कितना हो गया, तो इनका LCM कितना आ गया बेटा, LCM कितना हुआ 60, कितना हुआ 60। अब देखो बेटा LCM में हम दिए गए नंबर्स का डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं LCM में दिए गए नंबर्स का डिवाइड करते हैं। जैसे 12 का डिवाइड किया मैंने LCM में तो कितना आया 5, है ना, एंड 60 में मैंने 15 का डिवाइड किया तो कितना हुआ 4। देखो दोस्तों यहां हमने HCF का डिवाइड किया था किसमें, दिए गए नंबर्स में, गिवन नंबर्स में। यहां गिवन नंबर का डिवाइड किया किसमें, LCM में, तो ये दोनों में फर्क दिख गया होगा आपको बेटा। दूसरा यहां जो कॉमन आया था उसी को हमने HCF मान लिया, लेकिन यहां जो कॉमन आया उसको लिख लिया, बाकी जो रिमेनिंग बचे उनको भी उसके साथ में मल्टीप्लाई में लिख लिया, और सबको मल्टीप्लाई करके अपन ने क्या निकाल लिया, अपना HCF LCM निकाल लिया। ठीक है, तो ये बातें समझ में आई होंगी आपको कि HCF कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं। अब इसी कंसेप्ट को बेटा थोड़ा सा आगे और लेके चलते हैं, है ना बेटा। नेक्स्ट बेटा इनकी डेरिवेशंस और उनके जो फॉर्मूले हैं उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से सारी बातें। देखो बेटा अब दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं बेटा। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर एंड इंटीजर कौन कौन से होंगे, A and B, A and B, ठीक है बेटा, है ना। अब इन इंटीजर्स का क्या, तो बेटा इनका एक कंसेप्ट चलता है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A इंटू में B। देखो बेटा कोई से भी अगर 2 इंटीजर लिए, मतलब 2 पॉजिटिव संख्याएं मैंने ली, कौन सी A और B, तो इन दोनों का A और B का जो मल्टीप्लाई करके जो मैं लिखूंगा ना बेटा, वो मल्टीप्लिकेशन है वो मेरा LCM और HCF के इक्वल आएगा बेटा। मतलब संख्याओं को जो गुणा करके लिखा वो उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। कैसे बेटा, वो देखो बेटा, मल्टीप्लाई लेस है इक्वल टू संख्या फर्स्ट मल्टीप्लाई संख्या सेकंड। ठीक है बेटा। अब बेटा इसको समझते हैं कैसे। तो बेटा मैंने एक नंबर लिया 15, जब इसके मैंने बेटा इसके फैक्टर बनाए 5 इंटू में 3। नेक्स्ट मैंने लिया बेटा एक 18, तो इनके क्या बन गए बेटा कॉमन फैक्टर, इसके फैक्टर बनाएंगे तो कितना बन जाएगा 2 इंटू में 3 इंटू में 3। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसका सबसे पहले HCF निकालेंगे, इसका HCF। तो HCF क्या होता है, जो इन दोनों में कॉमन होता है, मतलब जो संख्या यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी हो। तो कौन सा हुआ इसमें 3।
दूसरा इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, निकालो जल्दी जल्दी इनका एलसीएम निकालो। देखो बेटा कॉमन जो आ रहा था उसको तो कॉमन लिख लिया, और जो बच गए उनको भी इसको साथ मल्टीप्लाई में, तो 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब इनको जब सबको मल्टीप्लाई किया मैंने तो कितना आ गया, देखो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 30, और 30 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो कितना हो गया 90। तो दोस्तों इनका एलसीएम कितना आ गया 90। अब अपना बेटा फॉर्मूला क्या था इसमें, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। बेटा LCF कितना आया 3 मल्टीप्लाई LCM कितना हुआ इसमें 90 इज इक्वल टू नंबर फर्स्ट कौन सा है इसमें 15 मल्टीप्लाई सेकंड कौन सा है 80। तो इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया कितना आया 270, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना है बेटा मेरे पास में, ये भी 270। तो आप देख पा रहे होंगे कि अपनी जो डेरिवेशन बनाई थी अपन ने, जो अपना फॉर्मूला लिखा था वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है बेटा, वो सही साबित हो रहा है अपना, है कि नहीं दोस्तों। तो ये बात समझ में आई। अब बेटा इसी कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा आगे वो लेके चलूंगा कि इसमें नए नए 3-4 अलग अलग फॉर्मूले भी इससे बन सकते हैं, है ना। तो जो बन सकते हैं मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे वो बन रहे हैं और किस तरह से अपने क्वेश्चंस में वो यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो अपना यहां तक इसको रफ कर लेते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। क्या तो अपना नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा, देखो हमने ये चीज पढ़ी है पहले, क्या कि ये दोनों आपको मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, तो मैं ये लिख सकता हूं इसको कि B इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो इधर इनके डिवाइड में आ जाएगा, तो लिखो HCF मल्टीप्लाई LCM डिवाइड में कौन A। तो यहाँ पे अपने को B की वैल्यू फाइंड आउट हो गई अपने लिए, ठीक है। LCM और HCF दोनों का मल्टीप्लाई में जब मैंने अपने एक नंबर की अगर डिवाइड कर दूंगा दूसरा निकल के आ जाएगा मेरा, है कि नहीं। दूसरा बेटा कि मेरे को अगर A निकालना है, क्या निकालना है A, तो मैं B का इनमें डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा HCF मल्टीप्लाई LCM और डिवाइड में कौन आ गया B, ठीक है। ये दो अपने फॉर्मूले बन गए। इसके अलावा तीसरा भी बन सकता है कि हो सकता है आपको LCM दे रखा हो और A और B दे रखा हो, HCF ना दे रखा हो, तो इसका नया फॉर्मूला ये भी बन सकता है कि HCF इज इक्वल टू A इंटू B डिवाइड बाई LCM, है कि नहीं भाई। HCF निकालना हो अपने को बेटा तो क्या करेंगे अपन, A और B को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें क्या कर देंगे, अपने लघुत्तम समवर्तक का उसमें भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास में क्या निकल के आ जाएगा HCF। ऐसे ही LCM निकालना है बेटा अपने को, क्या निकालना है LCM, तो हम क्या करेंगे बेटा A इंटू में B और इसको डिवाइड कर देंगे किससे HCF से, ठीक है। ये समझ में आया बेटा। ये चारों फॉर्मूले आप याद रखेंगे बेटा, यहीं पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना दोस्तों। नेक्स्ट अब इन फॉर्मूले जो हैं इन पे अपन क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो इनके क्वेश्चंस पे चलते हैं बेटा जल्दी से। देखो फाइंड, क्वेश्चन फर्स्ट चलते हैं इसमें, फाइंड LCM एंड HCF of 6 and 20 by the prime factorization method।
ठीक है बेटा, अपने को कौन से मेथड से इसको सोल्व करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे? 6। देखो फैक्टर यहाँ से सीख लो कैसे बनाए जाते हैं बेटा। ये 6 था, 6 में मैंने सबसे छोटे नंबर, सबसे लिस्ट, सबसे छोटे से छोटा जो नंबर है वो कौन था बेटा? 1। तो बेटा 1 का मैंने डिवाइड किया तो वापस यही नंबर निकल के आ जाएगा, इसीलिए हम 1 को इसमें नहीं लेते, 2 से अपना डिवाइड स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले किसका भाग देंगे? इसमें 2 का भाग देंगे। ठीक है, 2 का भाग दिया मैंने बेटा, तो कितना आया? 3। फिर 2 का नहीं होता तो अपन नेक्स्ट 3 का कर लेंगे। बेटा इसके फैक्टर क्या बन गए? 6 के। 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। फिर 20 के भी फैक्टर बनाएंगे, तो 2 10 टाइम हुआ, फिर से 2 का किया 5, और फिर 5 का 1। देखो बेटा यहाँ 20 में मैंने 2 का भाग दिया, कितने बार हुआ? 10 बार गया। फिर 2 का दिया, कितने बार हुआ? 5 बार। फिर 5 में किसी का डिवाइड ना, क्योंकि ये क्या प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर में ओनली खुद का ही डिवाइड होता है या फिर 1 का होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? अपना 1 आ गया। डिवाइड भाग की जो प्रक्रिया है अपनी, वो तब तक करते रहना बेटा जब तक कि ये लास्ट में अपने पास में 1 नहीं आ जाता, 1 नहीं आता। ठीक है, तो अपने 20 के जो फैक्टर बनाए वो क्या क्या बन गए अपने? 2 इंटू 2 इंटू 5। अब बेटा इसका HCF क्या हुआ? अपने को HCF निकालना है और एक LCM निकालना है। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है? ये देखो कॉमन कौन आ रहा है? इनमें 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? कॉमन 2। तो लिख लो HCF इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। LCM निकालना है, तो बेटा जो कॉमन आ रहा है ना, जो कॉमन आ रहा है उसको तो लिखना ही है इसके साथ में। कॉमन कितना आ रहा है? 2। बाकी जो रिमेनिंग बच गए, बाकी जो शेष बच गए, उनको भी इसके साथ में मल्टीप्लाई में लिख दो। तो क्या क्या बचा? देखो 3, और क्या बचा? 2, और क्या बचा? 5। तो इनको मैंने जब मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो कितना आया? 2 इंटू 3 कितना हुआ? 6। 6 को 2 से किया 12, और 12 को 5 से किया तो कितना हो गया? 60। कितने हो गए? 60। देखो 2 को 3 से गुना किया, कितना हुआ? 6। 6 को 2 से किया 12, 12 को 5 से किया तो कितना हो गया? 60। ठीक है बेटा, तो बेटा अभाज्य गुणनखंड से मैंने मेथड से मैंने क्या कर लिया बेटा? इसका LCM और HCF क्या निकाल लिया? इसका फाइंड आउट कर लिया। किया कि नहीं किया बेटा? आया समझ में? तो HCF कितना आया? 2, और LCM कितना हो गया इसका? 60। ठीक है, ये समझ में आया क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन करवा लिया। अब आगे चलते हैं इसको अगले नए क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना क्या? फाइंड HCF and LCM of 96 and 404 by the prime factorization method। ठीक है, तो आओ बेटा इसको भी सोल्व करते हैं। तो 96 के सबसे पहले अपन क्या करेंगे? गुणनखंड बनाएंगे। देखो बेटा प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड मेथड से तरीके से अपने को क्या करना है? इसका LCM और HCF निकालना है। मैसे और लेसे अभाज्य गुणनखंड मेथड से निकालना है। किस किस का? 96 और 404 का।
तो बेटा इसमें सबसे पहले सबसे छोटे नंबर का डिवाइड करेंगे, कौन होता है, 2 होता है। कितने टाइम हुआ, 48 टाइम। फिर से 2 का किया कितना हुआ, 24। फिर से 2 का किया कितना हुआ, 12। फिर से 2 का किया कितना हुआ, 6। फिर से 2 का किया कितना हुआ, 3। और फिर से 3 का होगा कितना हुआ, 1। तो बेटा ये भाग देने की जो प्रक्रिया है अपन तब तक करते जाएंगे जब तक कि अपना लास्ट में 1 नहीं आ जाता। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड होता है। डिवाइड करने में सबसे छोटा नंबर अपन 2 लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि 1 से अगर किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो वही संख्या निकल के आ जाती है, इसलिए 1 का अपन भाग नहीं देते। तो किससे करेंगे, 2 से। 2 का डिवाइड किया कितना आया, 42। फिर 2 का किया कितना हुआ, 24। फिर 2 का किया कितना हुआ, 12। फिर 2 का किया कितना हुआ, 6। फिर 2 का किया कितना हुआ, 3। और फिर 3 का डिवाइड किया कितना हो गया, 1। ठीक है बेटा। तो अपने नेक्स्ट कौन सी संख्या है, 404। तो इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 202। फिर से 2 का क्या कितना आया, 101। और फिर से बेटा इसमें 101 का करेंगे तो कितना आ गया, 1। अब आप कहोगे सर डायरेक्ट 101 में 101 का ही डिवाइड क्यों कर दिया, 101 में 101 का ही डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये क्या बेटा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। क्या है ये, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या में किसी दूसरे नंबर का डिवाइड नहीं होता, जो कि मैंने आपको पहले समझा दिया था। ठीक है। तो इनके फैक्टर लिख लेते हैं हम। 96 के कितने बने, 2 इंटू 2 इंटू में 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5 और लास्ट में 3। और बेटा 404 के जो मैंने फैक्टर बनाए वो कितना हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 101। अब सबसे पहले इसका HCF निकालेंगे, HCF। तो HCF क्या हो गया, इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो 2 आ रहा है। कुछ और कॉमन दिख रहा है, ये भी सर ये वाला 2 भी दिख रहा है दोनों में कॉमन, तो ये भी 2 उठा लिया। इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं आ रहा दोस्तों, देखो इसमें नहीं आ रहा ना, तो देखो कॉमन नहीं आया तो इन दोनों को मैंने क्या किया, गुणा किया, तो कितना आ गया मेरे पास में, 4। तो ये 4 ही क्या हो गया बेटा, इनका HCF बन गया। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे किस पे, LCM। किस पे, LCM। तो LCM पे गए हम बेटा, तो देखो इधर LCM, तो जो कॉमन आ रहा है उसको तो कॉमन लिख लिया, ये कॉमन आ रहा है तो इसको भी कॉमन लिख लिया, बाकी जो बच गया उसको भी हम क्या लिख लेंगे, इनके साथ में लिख लेंगे। तो ये कितना आ गया, 2, ये 2 और ये 2, और मल्टीप्लाई में को 3। ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनका LCM हो गया, है कि नहीं, आया समझ में। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा घबराना नहीं है, चीजें बहुत इजी इजी हैं, और जितना मैं इजी कर पाता हूं इनको करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। आराम से बैठ के ध्यान से चीजों को सीखेंगे, पढ़ेंगे, है ना। और बेटा जब भी दोस्तों आप ये वीडियोस लेक्चर वगैरह देखो तो जितना हो सके आप हेडफोन्स लगा के फिर सुना करो, उससे बहुत अच्छे से समझ में आता है। अपना जो माइंड का जो कंसंट्रेट होता है बेटा वो डाइवर्ट नहीं होता उससे, है ना। बाहर की चीज़ों में उनमें कहीं पे अपना फोकस नहीं जाता है ना। तो जितना हो सके हेडफोन लगा के बिल्कुल शांति से बैठ के इन चीज़ों को सुना करो, लिखा करो। ठीक है। ऐसा नहीं कि वीडियो चला के बैठ गए और कुछ और काम भी कर रहे हैं, नहीं बेटा, पढ़ाई होनी चाहिए बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में। ठीक है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन, HCF of 2 given number is
18 and the product of two number is 12960. Find their LCM. क्वेश्चन ने क्या कहा आपको बेटा, देखो दो नंबर्स जो आपको दे रखे हैं उनका LCF तो कितना है, में से कितना है आपका 18, और उनका जो प्रोडक्ट है मतलब उनको गुणा करके जो लिखा गया वो कितना आया 12,960. ठीक है, आपको क्या निकालना है इसमें से, इनका LCM निकालना है. ठीक है, अब तक अपन क्या कर रहे थे, HCF और LCM दोनों निकाल रहे थे. अब अपने को HCF पहले से क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, और LCM हमें निकालना है. तो अपन ने एक फॉर्मूला सीखा था क्या बेटा, कि HCF, क्या सीखा था फॉर्मूला आपने, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A इंटू में B. मतलब संख्या पहली और ये संख्या दूसरी अपनी, मैसे को और लेसे को गुणा करेंगे और बराबर में क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल. ठीक है, प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं अपन हिंदी में बेटा, इस प्रोडक्ट को हिंदी में क्या बोलते हो, गुणनफल. क्या बोलते हो, गुणनफल. ठीक है, तो गुणनफल कितना दे रखा है इनका बेटा, ये देखो 12,960. ठीक है, और LCM कितना है इसमें 18. तो HCF आपको, LCM आपको निकालना है, कितना है LCM, कुछ नहीं सर, तो इसको ऐसे कैसे रख लिया हमने. ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, है कि नहीं. तो LCM इज इक्वल टू 12,960 और भाग में क्या आ जाएगा इसके 18. ठीक है बेटा, दोस्तों ये समझ में है आपको, अरे सबको समझ में आ रहा है ना. अब बेटा इनके साथ में क्या करेंगे कि काटपीट मचाएंगे. तो बेटा देखो इनमें दोस्तों, इसमें 2 का डिवाइड होता है कितने टाइम, 9 टाइम. इसमें भी 2 का डिवाइड होता है, देखो 12 में कितने टाइम हुआ 6, फिर 9 में दिया कितने टाइम हुआ 4, और फिर 1 रिमेनिंग बचेगा, 6 उतार लिया कितना हो गया 8, और ये 0 ऐसे. ठीक है, अब इसमें 3 का डिवाइड होता है, क्या इसमें भी 3 का डिवाइड होता है, तो चेक कर लेते हैं, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि इन नंबर्स के सम में अगर 3 का डिवाइड हो जाएगा तो इस संख्या में क्या होगा बेटा, 3 का डिवाइड हो जाएगा. तो देखो 10 और 8 कितना हो गया 18 में 3 का डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब है इस संख्या में क्या हो जाएगा, 3 का डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो 3 को इससे काटा, कितना टाइम कटा 3, और इसमें 3 का डिवाइड कितने टाइम हुआ 216. ठीक है, तो अपना रिजल्ट क्या निकल के आया यहाँ पे 2160, और इसको किससे भाग देना है 3 से. तो अपना लास्ट फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आ गया 720. और एक बार हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखेंगे बेटा, इधर देखो हमारा क्या था बेटा, देखो 18 अपने को दे रखा था क्वेश्चन में क्या मैसे, और लघुत्तम समापवर्तक अपने को निकालना था. तो हमने क्या किया बेटा, अपने फॉर्मूले जो दे रखा था अपने को सूत्र उसमें रखा. तो देखो 18 इंटू लेस बराबर में दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा था अपने को 12,960. तो 12,960 हमने लिखा. अब देखो ये दोनों गुणा में थे बेटा, तो इधर जाके किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा. तो हमने क्या, अब इनको काटपीट मचाई, तो अपने पास में अपना रिजल्ट क्या निकल के आ गया, LCM कितना आ गया अपने पास में, लेसे कितना आ गया 720. ठीक है, समझ में आया. नेक्स्ट अपन चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे.
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। और अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ तक के क्वेश्चन अपने खत्म हो गए, दो संख्याओं पे जो डिपेंड थे, है ना, दो संख्याओं पे जो अपने डिपेंड थे। अब बेटा लेसर तो दोस्तों आपसे लेसर में से तो दो से ज़्यादा संख्याओं का भी निकाल सकते हैं, दो से ज़्यादा संख्याओं का हम निकाल सकते हैं। अगर दो से ज़्यादा संख्याओं का निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, उसकी कंडीशन क्या क्या बनेंगी, ठीक है, तो उनको पढ़ लेते हैं। तो आओ फिर तो फिर यहाँ लिखो 4 3 पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स फॉर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, और वो कौन कौन जाएगा, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ठीक है, इनको पढ़ते हैं। तो अपना सबसे पहला जो फॉर्मूला था क्या, कि HCF मल्टीप्लाई LCM वो हमेशा नॉट इक्वल टू रहेगा किसके, A इंटू बी इंटू सी। ये बात याद रखना बेटा। अभी जस्ट पहले वाले फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा था कि HCF मतलब मैथ्स है, LCM मतलब लेस है। इन दोनों का जो गुणनफल आएगा, इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो हमने A और B के इक्वल किया था। लेकिन यहाँ पे कहानी अपनी गलत होगी, क्या कि इन तीनों संख्याओं का जो गुणनफल निकालेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो निकालेंगे, वो कभी भी LCM और HCF के इक्वल नहीं आने वाला, बराबर नहीं आने वाला। मैं निकाल के बताता हूँ बेटा आपको। देखो मैंने एक नंबर लिया 8, एक लिया 10 और एक लिया कौन 12। 8 के मैंने फैक्टर बनाए, क्या क्या बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 के गुणनखंड बना लिए, अब 10 के बनाते हैं, 2 इंटू 5। 10 के बन गए, अब 12 के बनाते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 12 के भी गुणनखंड बन गए अपने पास में, तीनों संख्याओं के बना लिए। अब इसका HCF निकालते हैं, HCF निकालते हैं, है ना। तो में से कितना आएगा इसका, देखो कॉमन क्या आ जाता है इन दोनों में, तीनों में। अब तीनों में कॉमन लेंगे तो कितना आया 2, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, तो 2। बेटा देखो यहाँ पे ये अपना दिमाग मत लगाना सर किसी दो संख्याओं में तो कॉमन आ रहा है ना, बेटा तीनों में कॉमन आना चाहिए। किसी दो में नहीं, में दो में कॉमन आ गया लिख लिया ना, कॉमन का मतलब है इन तीनों में कॉमन आना चाहिए, ठीक है। तो इनका HCF में से कितना आ गया 2, और बेटा आप क्या निकालेंगे LCM। तो जो कॉमन आ रहा है उसको तो कॉमन लिख लो, अब जो कॉमन नहीं आ रहे उनको भी इसके साथ में लिख दो। तो कॉमन कौन कौन नहीं आया, 2 इंटू 2 और 5 2 3, 5 इंटू में 2 इंटू में 3, ठीक है। यहां तक समझ में आया बेटा। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 2 को 2 से किया कितना हुआ 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से 5 से किया कितना हुआ 40, 40 को 2 से किया 80, 80 को 3 से किया तो कितना आ गया, कितना हो गया, अरे बोलो तो सही ना लाएगा, कुछ तो बोला करो, 240। इन सबको जब बेटा मैंने गुणा किया तो कितना आ गया 240। तो इसका लेसे कितना आ गया मेरे पास में 240, ठीक है। अब अपनी कंडीशन क्या थी कि HCF कितना आया 2, LCM कितना आया 240। देखो में से कितना आया था 2 और लेसे कितना आया 240। ये नॉट इक्वल टू रहेगा किसके बेटा, इन तीनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के, गुणा के। तो 8 इंटू में 10 इंटू में 12, देखो मल्टीप्लाई करो बेटा, इसको इससे किया कितना आ गया 80, और 80 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, अरे गुणा करके बताओ, देखिए मेरे को सब बच्चे गुणा करेंगे, कितना हो गया, जल्दी से करोगे, अरे नालायक को कुछ नहीं आता तुम लोगों को, कितना हो गया, कितना हो गया 960, और ये कितना हुआ बेटा 480। तो बेटा क्या ये इक्वल इक्वल आया, अपनी कंडीशन क्या सही थी या गलत थी,
सही हो गई ना बेटा अपनी कंडीशन। देखो हमने क्या लिखा, HCF को एलसीएम से जब गुणा करेंगे तो वो नॉट इक्वल टू आएगा A इंटू बी इंटू सी, जो कि अपन ने यहाँ पे प्रूफ किया। ठीक है, इसके नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। देखो इसके नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं हम। अब जैसे हमने 2 नंबर्स पे नए नए फॉर्मूले बनाए थे, वैसे 3 नंबर्स पे भी हम फॉर्मूले बनाएंगे। क्या करेंगे, 3 नंबर्स पे भी नए नए फॉर्मूले बनाएंगे। तो HCF इज इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी मल्टीप्लाई में क्या बेटा, LCM ऑफ A इंटू बी, A B एंड C। ठीक है, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, LCM ऑफ AB मल्टीप्लाई LCM ऑफ BC मल्टीप्लाई LCM ऑफ CA। समझ में आया बेटा। देखो दोस्तों, तीनों संख्याओं का प्रोडक्ट उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तीनों संख्याओं के किससे, LCM से, लेसर से। फिर यहां नीचे निकालेंगे LCF ऑफ AB, मतलब पहले 2 नंबर्स का LCM, उसको मल्टीप्लाई, फिर लास्ट वाले दोनों नंबर्स का LCM, और फिर बेटा जो A और C इन दोनों का क्या निकालना है अपने को, LCM। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगर हमें LCM निकालना हो, क्या निकालना हो दोस्तों, आपको LCM निकालना हो, तो जहां जहां पे आपने LCM लिखा है ना बेटा, क्या कहा मैंने, जहां जहां पे आपने LCM लिखा है वहां वहां पे क्या रख देंगे, HCF। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया अपना, A इंटू बी इंटू सी इंटू HCF ऑफ A, B एंड C। डिवाइड कर देंगे इसको, इसमें भाग देंगे किसका, A एंड B का क्या निकाल देंगे, HCF। HCF ऑफ B एंड C, एंड थर्ड क्या हो जाएगा, HCF ऑफ C एंड A। समझ में आया दोस्तों कि देखो इनमें फर्क कोई नहीं है, जहां पे LCM लिखा था वहीं पे मैंने HCF लिखा है, तो ये 2 फॉर्मूले अपने बन गए। समझ गए आप लोग। इन दोनों फॉर्मूलों पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन दोनों पे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन आपसे इन पे भी मैं सोल्व करवा देता हूं, ताकि आप एग्जाम में इनको भी क्या कर सको, इजीली कंप्लीट कर सको, है कि नहीं बेटा। तो आ जाओ फिर। वैसे बेटा इन पे केवल आपसे 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का आपसे केवल LCM और HCF ही निकलवाता है। इस फॉर्मूले पे अब तक तो कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया नहीं है। ठीक है, तो मैं निकलवाते हैं बेटा, फाइंड HCF ऑफ गिवन नंबर। टेन 25 एंड 36। ठीक है,
तो मैं सबसे पहले तो 10 के क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बेटा ऐसे बोलते हैं, प्राइम फैक्टर ऐसे मेथड इसी को बोलते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं अपन, गुणनखंड बनाते हैं इनके। क्या बनाते हैं, गुणनखंड बनाते हैं। इन नंबर्स का अपने को क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ निकालना है। देखो एचसीएफ और एलसीएम जब भी निकालना हो, मतलब मैथ्स और से जब भी निकालना हो, इसी मेथड को फॉलो करें आप। इजी भी रहता है बेटा और जल्दी से निकल भी जाता है। 2 का डिवाइड किया कितने टाइम हुआ, 5 टाइम। फिर से 5 का किया कितने टाइम हुआ, 1 टाइम। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा किस पे, 25 पे। तो 25 पे मैंने 5 का डिवाइड किया 5 टाइम, 5 का किया 1 टाइम। और फिर 36 का भी निकाल लेते हैं। इसमें 2 का डिवाइड किया 18, इसमें 2 का किया 9। फिर से 2 का डिवाइड होगा नहीं तो 3 का किया 3 टाइम, और फिर से 3 का किया 1 टाइम। हो गया। अब इनको एक जगह लिख लेते हैं। तो 10 को क्या लिखा बेटा अपन ने, 2 × 5। फिर 25 को क्या लिखा, 5 × 5। और फिर लास्ट कौन है आपके पास में, 36। 36 को क्या लिखा अपन ने, 2 × 2 × 3 × 3। अब बेटा मुझे ये बताओ इसका एचसीएफ क्या आएगा, इसका एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। तो आप देख रहे होंगे बेटा दोस्तों, इसमें देखो एक बार कि कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। अब कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा तो इसका एचसीएफ उस केस में क्या बनेगा। देखो 2 यहाँ पे है लेकिन 2 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के रख दिया, सर 2 में तो कॉमन आ रहा है ना, रख लिया। 5 भी 2 में कॉमन आ रहा है, रख लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। क्यों, क्योंकि देखो बेटा लास्ट में दोस्तों क्या बचा है, इसमें 1 तो बचा ही है ना, तो 1 का तो 1 कर ही सकता हूँ मैं, डिवाइड करके निकाल ही सकता हूँ ना। तो यहाँ पे भी 1 तो है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे भी क्या है, 1। अब देखो 1 सब जगह कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1 सब जगह कॉमन आ गया तो इसका एचसीएफ क्या बन जाएगा, 1। ठीक है। तो जब भी ये याद रखना कि इनमें अगर कॉमन कुछ भी ना मिले और आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो उस केस में आपका एचसीएफ क्या बन जाएगा, 1। कौन से केस में, जब भी आपको इन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नंबर ना मिले तो उस केस में आपका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा बेटा। ठीक है। अब चलते हैं बेटा एलसीएम पे। तो जो कॉमन है उसको कॉमन लिख लेते हैं, बाकी अदर को वैसे। तो इसको कॉमन आ रहा है तो इसको 5 लिख दिया, और ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसको, और बाकी जो बच गए उनको लिख लो। 5 × 2 × 3 और × 3। ठीक है। ये क्या बन गया, इसका एलसीएम बन गया। तो बेटा इसके जो कंसेप्ट थे वो, और उन कंसेप्ट पे आपको मैंने क्वेश्चंस वो तो मैंने करवा दिए हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ पे अपने जो भी कंसेप्ट बनते थे, जो फॉर्मूले बनते थे, वो मैंने करवा दिए हैं आपको। अगर वो करवा दिए हैं, अब आप इनको आप जानना बेटा आज, और जाके अपने बुक में क्वेश्चंस लगाना। मैं पूरी तरह से बोल रहा हूँ आपको कि सारे क्वेश्चन बिना किसी हेजिटेशन के हो जाएंगे आपके। और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके प्रीवियस ईयर और जो बुक के क्वेश्चन है वो भी आपके कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है बेटा, आप लगातार पढ़ते रहिए और इन चीज़ों को आप समझते रहना। ठीक है, बाय बाय। और साथ में हाँ बेटा, अपना जो वीडियोज़ हैं अपने दोस्तों को भी शेयर करें बेटा, है ना। जल्दी आपको इस चीज़ टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हो जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक भी बियो में आपको दे दिया जाएगा, है ना। तो आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर्स, रिलेशन वालों के सबके साथ इस वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।